तो पेपर सॉल्विंग की इस सीरीज़ में अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि CBSE 2025 का आपका अकाउंटेंसी का पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 3, MCQ नंबर 3, वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इसको रीड आउट करता हूँ, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या क्वेश्चन है। अजय लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each for non-payment of first call of ₹1 per share and second and final call of ₹3 per share. The minimum price per share at which these shares can be reissued will be. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन किया गया है आपका इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से, यानी आपकी सेकंड बुक के अंदर जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड चैप्टर है उससे लिया गया है। तो क्वेश्चन चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स और इसका टॉपिक है फॉरफीचर एंड री इशू। शेयर को जब आप फॉरफिट कर लेते हो, यानी कि जब कोई पेमेंट नहीं कर रहा, जैसा कि इसमें मेंशन है कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं हुआ तो उसको हमने फॉरफिट कर लिया और उसके बाद हम उसको री इशू करते हैं किसी और दूसरे शेयर होल्डर को, हम उसे री इशू करते हैं और उससे पैसा कलेक्ट करते हैं। तो ये उस टॉपिक से लिया गया है। उसके अलावा अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन पे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है अजय लिमिटेड। अजय लिमिटेड क्या करता है? अजय लिमिटेड 100 शेयर्स इशू करता है। अच्छा, 100 शेयर जो इशू करता है वो कितने का है? तो एक शेयर की प्राइस है ₹10। अच्छा, यहाँ पर कोई कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि हमने जो शेयर्स को है प्रीमियम पे इशू किया, तो प्रीमियम पे नहीं, हमने इसको पार पे ही इशू किया है। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पे इशू किया है। फिर उसके बाद इसने बोला है कि नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल जिनका रेस्पेक्टिवली प्राइस है ₹1 एंड ₹3। तो मैं इसको यहाँ पर बाइफरकेट करके लिख सकता हूँ कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे हमने कितनी रुपीस पे इसको इशू किया होगा। फर्स्ट कॉल पे हमारा क्या प्राइस है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये लास्ट कॉल है, इस पे हमारा क्या प्राइस है। तो यहाँ पे मेंशन है कि फर्स्ट कॉल पे ₹1, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे जो प्राइस है हमारा ₹3, और क्योंकि टोटल प्राइस 10 है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे रहा होगा ₹6। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक पर्सन है जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने इन दोनों का पेमेंट नहीं किया तो हमने उस शेयर को फॉरफिट कर लिया और नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि हम उसको कितने पे रीइशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देख लो कि हमने जब इस शेयर को फॉरफिट किया तो हमारे पास कितना पैसा हमने कलेक्ट किया है विदाउट प्रीमियम। तो प्रीमियम तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो जब हम इस शेयर को आफ्टर सेकेंड कॉल फॉरफिट कर रहे हैं तब हमारे पास कितना कलेक्ट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ यही अमाउंट कलेक्ट हुआ, ₹6 कलेक्टेड। ठीक है, इन दोनों का तो नॉन पेमेंट है ना, ये तो हमारे पास आया नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपको ये पता लगाना है कि जब हम री इशू करेंगे इन शेयर्स को, इन 100 शेयर्स को, तो हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। अच्छा, इसने पूछा कि मिनिमम हम कितने रुपए पे इशू कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम हम कितना रिसीव कर सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। तो जब हम 100 शेयर्स को री इशू करेंगे तो हम याद रखें मैक्सिमम डिस्काउंट हम वो ही दे सकते हैं जितने पैसा हमने कलेक्ट किया है। तो हमने अब तक इस इन शेयर्स पे कितना कलेक्ट किया है, ₹6। तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं शेयर्स पे? तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं इस शेयर्स पे ₹6। तो ₹6 से ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। अच्छा, ₹10 का शेयर है, ₹10 के शेयर को री इशू करना है और डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, 6। तो इशू कितने में कर सकते हैं? तो इशू प्राइस जो होगी, इशू प्राइस मिनिमम वो कितनी होगी? ऑफकोर्स ₹10 का शेयर है, ₹6 हम डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम, तो मिनिमम इशू प्राइस आ जाएगी ₹4। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। शेयर को 3 पार्ट में हमने बाइफरकेट किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ₹6, फर्स्ट कॉल ₹1, सेकंड कॉल ₹3, टोटल हो गया 10। एक पर्सन है जिसके पास 100 शेयर्स है, वो आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे रहा है फॉर नॉन पेमेंट, उसके बाद हमने उसको फॉरफिट कर लिया। तो जब हमने फॉरफिट किया तो आपको देखना है कि हमने कलेक्ट कितना कर लिया विदाउट प्रीमियम। तो बिना प्रीमियम के आप देखो ₹6 हमने कलेक्ट कर लिया है, क्वेश्चन में कोई प्रीमियम मेंशन नहीं है, तो ₹6 हमारा कलेक्ट हो चुका है। तो जितना कलेक्ट हमने उन शेयर्स पे, फॉरफिटेड शेयर्स पे किया है, उतना ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं इस पे, ₹6, जब हम री इशू करेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट क्योंकि ₹6 होगा, तो मिनिमम इशू प्राइस जो हमारी होगी वो होगी ₹4, क्योंकि इशू का जो प्राइस रहेगा ₹10 माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट 6,
तो आपको बनता है रुपीज़ फॉर मिनिमम इशू प्राइस। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है पेपर में। तो हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 6 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी ₹4, ऑप्शन नंबर सी ₹10, ऑप्शन नंबर डी ₹16। तो इसका आंसर होगा रुपीज़ फॉर ऑप्शन नंबर डी।